Here I am with the new lecture of the same chapter cell. This is lecture number 5, and previously I have explained so many important topics of this chapter. Now few topics are left, so let's start. Of the two important topic of this chapter is diffusion. First is diffusion and next is osmosis. Okay, so let's start. First is diffusion. What is diffusion? The process by which a substance uniformly spread into another substance by random movement of its particle from a region of higher concentration to a region of its lower concentration due to their kinetic energy is called diffusion. When the substance uniformली spread, जब कोई भी substance एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, फैलता है, लेकिन ये प्रक्रिया कैसी होती है? रैंडम होती है और पर्टिकुलर नहीं, अचानक होता है. किधर से किधर? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर. ओके, जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा मात्रा होती है, रैंडमली वहाँ से ट्रांसफर सब्सटेंसेस का किधर होता है? फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? काइनेटिक मीन्स देयर स्पीड, देयर मूवमेंट. देयर काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मीन्स जब अचानक से सब्सटेंस जो किसी में स्प्रेड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं, बट शर्त क्या है कि जो हायर कंसंट्रेशन है, जिधर ज़्यादा है उधर से कम की ओर. सी द पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन of its lower concentration due to their kinetic energy is called diffusion. तो इसे diffusion कहते हैं. See in the figure, from the higher concentration to the lower concentration, that is known as diffusion. It is faster in gaseous phase than in liquid phase or solid phase. ये gaseous phases में ज़्यादा तेजी से होता है liquid और solid की तुलना में. Now what is the significance of diffusion? Significance means क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं. Diffusion helps in the distribution of various substances throughout the cytoplasm of the cell without much delay. Means the diffusion help in the distribute जो various substances का formation होता है सेल में throughout the cytoplasm, पूरे cytoplasm में इन सारी चीज़ों का डिफ्यूजन के द्वारा जो ट्रांसफ़र है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हो जाता है, बिना किसी देरी के हो जाता है. क्यों? क्योंकि जहाँ भी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, अगर वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से अपनी स्पीड से वो लोअर कंसंट्रेशन में आ जाते हैं. जहाँ कम कंसंट्रेशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से हो जाता है विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज. जो रिस्पिरेटरी गैसेज है, मीन्स वी टेक ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और समटाइम्स इन द सम पार्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन. जहाँ भी ऑक्सीजन, हम रिस्पिरेटरी गैसेज है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट. तो कैसे लेते हैं कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स बाहर ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, तो सेल में डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, आसानी से एंटर कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र हमेशा हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज़्यादा से कम की ओर होता है डिफ्यूजन में, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के. नेक्स्ट इज वेरियस मटेरियल्स सच एज गैसेस, लिक्विड और सॉलिड डिजॉल्व इन द मीडियम दैट इज एयर और लिक्विड बाय डिफ्यूजन. जो जितने भी मटेरियल्स हैं सच एज, जैसे कि गैसियस है या लिक्विड्स हैं या सॉलिड है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एयर में, और लिक्विड भी डिज़ोल्व हो जाते हैं डिफ्यूजन के द्वारा. कैसे? कि गैसेस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है कहीं पे, तो वो डिफ्यूज़ हो करके कम है तो डिफ्यूज़ हो करके मिक्स हो जाते हैं आराम से. उनको किसी अलग मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जहाँ भी कंसंट्रेशन कम है, हायर से लोअर की ओर ट्रांसफ़र डिफ्यूज़न की मदद से हो जाता है. Loss of water in vapors form from the aerial parts. Aerial parts means plant के कुछ aerial parts होते हैं जो हवा में होते हैं. Like roots are not aerial. जो जड़ें हैं वो aerial नहीं है, वो मिट्टी में है, लेकिन जो stem है वो क्या है? हवा में है, air में है. तो these are the aerial parts. और इन aerial parts में leaves पाई जाती हैं, पत्तियाँ भी पाई जाती हैं. और ट्रांसपिरेशन आपको पता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, द
ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। मीन्स अगर पौधे में ज़्यादा पानी है, एटमॉस्फेयर बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, when sunlight scratches on the plant and the leaves, धूप पड़ती है पेड़ पे, तो लीव्स का जो में जो वाटर है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, और बाहर का कंसंट्रेशन कम था, इसीलिए हायर कंसंट्रेशन से, मीन्स पेड़ में हायर कंसंट्रेशन, लीव्स में, स्टेम्स में, तो ये वाटर इवेपोरेट होकर के कहाँ जाते हैं, इनटू द लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स इन द environment. So this is done because of the diffusion. Flowers of plant spread aroma. Aroma means specific smell. जो flowers होते हैं वो एक smell spread करते हैं, वो भी diffusion के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि environment में ऐसी कोई specific smell नहीं है और flowers में है, तो ये जो smell है, जो flower की essence है, वो diffusion के द्वारा automatically इस फ्लावर्स में ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है, बाई विच इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। और जब स्प्रेड इस एसेंस स्प्रेड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, तो इंसेक्ट एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के, मीन्स पॉलिन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, सी देयर टू फिगर हाइपोटोनिक, जिधर कम है, हाइपरटोनिक आउटसाइड, जहाँ ज़्यादा है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन, सी देयर इज अ मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो चीज़ों को आने जाने, आर पार आने जाने तो देता है, लेकिन हर चीज़ को नहीं। इट्स अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सिर्फ कुछ चीज़ों को, सेलेक्टिव है, उन्हीं चीज़ों को जो ज़रूरी है उन्हीं को जाने देता है। सेमी मीन्स होता है पार्शियल, मीन्स आधा, हर एक चीज़ को अंदर आने जाने नहीं देता। सो द डिफ्यूजन ऑफ वाटर or solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of a solute to a solution of higher concentration of solute to which the membrane is relatively impermeable is called osmosis. Now see permeable क्या लिखा हुआ है कि solution of lower concentration of solute to a solution of higher concentration. lower से किधर जाते हैं, इसमें higher की ओर जाते हैं, जिधर कम है उधर से ज़्यादा की ओर, हाइपोटोनिक पे कम है, हाइपोटोनिक की ओर ट्रांसफर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन में क्या था, हायर से लोअर की ओर था। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं। एंडो मीन्स जब अंदर आते हैं, एक्सो मीन्स जब बाहर जाते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, एंडो मीन्स एंट्री और एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर जाना। एंडोऑस्मोसिस, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर आते हैं, बताया ना, एंडो मीन्स अंदर आना, थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कैसी है, सेमी परमिएबल मीन्स पार्शियल है, सबको आने जाने नहीं देती। व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मीन्स जब बाहर क्या है, कम है, ठीक है। इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं, तब, जबकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, हाइपोटोनिक है, कम है, ठीक है। तो कम, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ आते हैं, अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोऑस्मोसिस, बाहर जाएंगे। इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिट होते हैं फ्रॉम द सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडिंग इज हाइपरटोनिक। जब सराउंडिंग जो है वो हाइपरटोनिक है, कैसी है, हाइपरटोनिक मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो जो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मीन्स बाहर का इन्वायरमेंट जो है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तो जो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। और एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, इट इज़ द एंट्री ऑफ वाटर molecule into the cell through semi-permeable membrane when surrounding is hypotonic. जब surrounding क्या था, hypotonic था, कम था कंसंट्रेशन, तो वो अंदर की ओर आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। योर टॉपिक, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन। नाउ सी, मैंने ये सब आपको बताया हुआ है, हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, तो एक बार देख लीजिए सारे लेक्चर्स।
Now see some important question answers. Differences between smooth and rough endoplasmic reticulum. I have explained these topic in the cell organelles. जब आपको बताया था कि न्यूक्लियस से एसोसिएटेड कुछ ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. तो जो स्मूथ होते हैं जिनमें कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and the endoplasmic reticulum on which the ribosomes are present is known as rough endoplasmic reticulum. They have ribosome attached on their surface. मतलब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, these are known as rough endoplasmic reticulum. They don't have, और स्मूथ में नहीं पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें स्मूथ कहते हैं. Rough endoplasmic reticulum manufacture protein and transport them in various places. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो दे मैन्युफैक्चर, तो इसलिए वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को वेरियस पार्ट में. नेक्स्ट, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग लिपिड. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में मदद करते हैं? मदद करते हैं लिपिड के फॉर्मेशन में, और लिपिड का ही ट्रांसपोर्टेशन वेरियस पार्ट में या वेरियस प्लेसेस में करते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट. किस दो कंपोनेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बना होता है? द टू कंपोनेंट्स आर लिपिड एंड प्रोटीन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिपिड एंड प्रोटीन. Lipid which is synthesized on the smooth endoplasmic reticulum and protein are synthesized on the rough endoplasmic reticulum. Next is cell wall is made up of two components. Of which component? Sorry, cell wall किस component से मिलकर के बना होता है? तो cell wall is made up of cellulose. आपने पहले भी पढ़ा है कि cellulose से मिलकर के cell wall बना होता है. Cell wall पाया किस में जाता है? I have told you that cell wall and cell membrane both are present into the plant cell and cell wall is absent in animal cell. Next is give an example of unicellular organism. तो unicellular organisms के example आप जानते हैं, that is amoeba, some bacteria and that is paramecium. Paramecium bacteria and euglena is also a unicellular organism. Next is question number 4 is what is the intracellular source of digestive system? So that is lysosome. Next is what is the function of mitochondria? You are well known that mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell कहते हैं. तो mitochondria are site of cellular respiration. Mitochondria किसका site है? जहाँ पे cellular respiration होता है और ATP ADP में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज पैकेट्स ऑफ ATP आर फॉर्म. तो ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? दैट दीज आर द साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे सेल में सेलुलर रिस्पिरेशन होता है. नेक्स्ट इज नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल. So these are lysosomes and centrosomes, except that chloroplast is also a structure which is not present in the animal cell but present in the plant cell. Lysosome and centrioles. Give the name of colorless plastid. There are three types of plastid, that is chromoplast, chloroplast and leucoplast. Leucoplast, so leucoplast is the colorless plastid. Next is what is plasmolysis? Plasmolysis किसे कहते हैं? Lysis means टूटना और प्लाज्मा का टूटना means plasmolysis. The shrinkage of protoplasm. जब प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो shrink करते हैं away from cell wall due to the loss of water by osmosis when the cell is kept in hypertonic solution. जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाते हैं तो वाटर लॉस के कारण जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक करके ब्रेक होता है और इसे ही प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? हमको पता है कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. प्लांट में पाए जाते हैं. प्लांट सेल में दो लेयर, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल.
and is responsible for the providing structural strength to the plant because plant didn't have the skeletal system. ठीक है, प्लांट में जो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए सेल वॉल पाए जाते हैं. So these are some questions. Rest of the video you have to watch again for the revision. Now this chapter is completed. We'll meet on the next lecture. With the new chapter, some new chapters. तब तक के लिए keep learning, happy learning, पढ़ते रहिए and thank you.